भगवान श्री कृष्ण ईश्वर का पूर्ण अवतार है। उनके श्रीमुख से निकला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का वाक्य जीवन को कर्मशील बनाने का संदेश देता है। इस वीडियो में हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचनों के बारे में बात करेंगे। हो सके तो आप इन पर स्वयं विचार करें। पहला है इच्छा, आशा, अपेक्षा और आकांक्षा। यही सब मानव समाज के चालक होते हैं या नहीं? यदि कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? विचार कीजिए। आप तुरंत ही जान पाएंगे कि आपकी इच्छाएं ही आपके जीवन की व्याख्या हैं। कुछ पाने से मिली सफलता, कुछ न पाने से मिली निष्फलता ही आपका परिचय है। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं। जिस प्रकार शेर एक हिरण को दौड़ाता है, परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश छुपा है। ऐसे जब इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं और टूटती हैं, तब वहीं से ज्ञान की किरण प्रवेश करती है मनुष्य के हृदय में। दूसरा, पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, वैर, प्रतिशोध आने वाली पीठी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त संसार का सुख, पर देते हैं अपनी पिठाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए कि आपने अपनी संतानों को क्या दिया है आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दी है, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व तय नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्या नहीं की? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ और विश्व का विश्व के साथ संघर्ष, क्या ये पूर्व ग्रह से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात, क्या इन्हीं पूर्व ग्रह से नहीं जन्मते? यानी माता पिता जन्म के साथ साथ अपनी संतानों को मृत्यु का भी दान देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं। और अंधकार मन का हो, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय, डर ही उत्पन्न होता है। तीसरा, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए हुए निर्णय भविष्य में सुख और दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई परेशानी आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम परेशानी का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से किया गया निर्णय, अर्थात शांत मन से कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई व्यक्ति निर्णय करता है, तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। समय के आरंभ से ही एक प्रश्न मनुष्य को सदैव दुख देता है कि वो अपने संबंधों में अधिक से अधिक सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है और हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे सारे सुखों का कारण भी संबंध ही है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को स्वीकार नहीं करता अथवा उसके कार्यों को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना ही अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या यह वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे और अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न न करे,
स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें। तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंधों का वास्तविक आधार नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सनातन, सर्वो सनातन।